वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सरफेस टेंशन में कैपिलरी राइज पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, कैपिलरी राइज की जो कंडीशन होती है वो एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। किसी कंटेनर में अगर कोई लिक्विड भरा है जैसे कि ये, और हम उसमें अगर कोई ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, तो जैसे ही हम इस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो कभी कभी पाया गया कि वो लिक्विड जो उसमें भरा है वो राइज कर जाता है उस कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, और उसके लिए एक कंडीशन भी पाएगी, जब जब राइज कर रहा होता है तो जो मेनिस्कस का शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और इस केस में अगर हम कॉन्टैक्ट एंगल देखें, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, जो ये मेनिस्कस का शेप है ना, इस पर टेंजेंट खींचना होगा, और जो ये ट्यूब का सरफेस है, इन दोनों के बीच के एंगल को ही कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। तो जब जब राइज हो रहा है कैपिलरी में, तब पाया गया कि कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होता है, यानी कि लेस देन 90, तब H पॉजिटिव होता है, यानी कि H राइज कर जाता है। और जब कभी भी कोई राइज नहीं हो रहा, जहां पर था वहीं पे है, ट्यूब के डालने के बाद भी पानी या वाटर या कोई भी लिक्विड, ठीक है, यानी कि उस केस में H0 मानेंगे हम लोग, और थीटा उस केस में कैसा रहेगा, 90 रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, सरफेस ऑफ वाटर जो है मेनिस्कस का शेप और जो ट्यूब का सरफेस है उनके बीच में एंगल 90 का है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी पाई गई कि जब जब एंगल कॉन्टैक्ट एंगल 90 होगा तो H0 रहेगा। और थर्ड केस है कि कैपिलरी को डाला हमने और उस केस में पानी चढ़ने के बजाय डिप कर गया, उस केस में मेनिस्कस का जो शेप होता है वो ऐसा होता है कुछ, और इस केस में कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होता है। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ टेंजेंट खींचें और ये ट्यूब का सरफेस है, इनके बीच में एंगल कैसा हो रहा है, थीटा, ऑब्ट्यूज हो रहा है, यानी ग्रेटर देन 90। 90 से ज़्यादा है, यानी क्या, इस केस में H नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्व्ड फिनोमिनाज हैं जो हमने पाया, और इसका जब स्टडी किया गया तो एक फॉर्मूला आता है कि H जो होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि इस फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, जी पे डिपेंड करता है, एस ड्यू टू ग्रेविटी पे, और भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये हम निकालेंगे अभी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगेन वो कंटेनर कंसिडर कर लिया जिसमें कोई लिक्विड भरा है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, उसमें एक कैपिलरी को इंसर्ट किया हमने, और फिर पाया कि हमने जनरल कंसिडर केस कंसिडर किया हुआ है कि लिक्विड जो है राइज कर जा रहा है इस कैपिलरी में, लेट्स सपोज। तो अगर राइज कर रहा है टू ए सर्टेन हाइट H, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है मेनिस्कस ऐसा ही रहेगा कुछ, ठीक है ना, बिकॉज कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट रहना होता है टू राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, है ना। तो यहाँ पर अगर गौर करें हम लोग, तो कॉन्टैक्ट एंगल कैसा है, देखो टेंजेंट खींचा हमने, सरफेस जो ट्यूब का है इसके बीच में एंगल लेस देन 90 है, एक्यूट है। ठीक है, तो मेनिस्कस का शेप एकदम सही बना हुआ है यहाँ पे। और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है, ट्यूब के ऊपर वाला हिस्सा, इस मेनिस्कस के ऊपर वाला हिस्सा, उसमें क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। और यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसको मान लेते हैं P in, जो इस मेनिस्कस के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पर लिक्विड शुरू हो चुका है, वहाँ पर P in प्रेशर है। तो अब सवाल उठता है कि P0 ज़्यादा होगा कि P in ज़्यादा होगा। तो अगर हम याद करें लिक्विड ड्रॉप का केस, उसमें जो एक्सेस प्रेशर होता था इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, वो P in माइनस P0 होता था, बिकॉज P in ग्रेटर देन P0 होता था ना। जो प्रेशर है लिक्विड के अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता था। ठीक है, कितना ज़्यादा होता था, P in माइनस P0 होता था 2S/R, जिसमें कि R इसका रेडियस होता था और S सरफेस टेंशन होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है देखो कैसा है, कॉन्वेक्स है ना, और ये वाला हिस्सा कॉनकेव है। वैसे यहाँ पर देखो ये वाला जो मेनिस्कस से ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, कॉनकेव है। अगर ऊपर से देखें तो, नीचे से देखेंगे तो कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव वाला ज़्यादा होगा, यानी कि P in ज़्यादा है P0 से। यहाँ पर कौन ज़्यादा होगा, P0 ज़्यादा होगा P in से, यानी कि P in कम होगा P0 से। कितना कम होगा, 2S/R से कम होगा। तो P in की वैल्यू हम लिख सकते हैं P0 माइनस 2S/R। ठीक है, P0 से 2S/R कम होगा P in ना, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब P in जो है इस मेनिस्कस के जस्ट नीचे है, ठीक है, प्रेशर, और P in में अगर ये H हाइट का प्रेशर जो होगा लिक्विड कॉलम का ये ऐड कर दें, तो हमें X पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो आ जाएगा, है ना। तो Px को क्या लिख सकते हैं, P in प्लस H रो जी। ठीक है, और P in किसके बराबर है, इसके बराबर है, P0 माइनस 2S/R के बराबर, प्लस H रो जी के बराबर आ गया, ये Px आ गया हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और नोटिस करो कि हमने 3 पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं, X, यहाँ Z और यहाँ Y। ये तीनों पॉइंट्स X, Y एंड Z एक ही लाइन में है, एक ही हाइट पे हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि इन तीनों पे प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लिक्विड में यही होता है ना। तो Px
शुड बी इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, और पी वाई और पी जेड पे जो प्रेशर है वो तो पी नॉट के बराबर ही है ना, बिकॉज इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, यहाँ तो ट्यूब तो सिर्फ इस रीजन में है, तो पी वाई और पी जेड पी नॉट के बराबर है, यानी कि पी एक्स भी किसके बराबर होना चाहिए, पी नॉट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पी एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, अब पी नॉट रख दिया, कोई दिक्कत। अब ये देखो पी नॉट कैंसिल हो रहे हैं, तो देखो क्या आ जा रहा है, 2s/r, जो कि माइनस में है यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा h रो जी। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 2s/r ρg। ठीक है, तो जो कैपिलरी राइज का हाइट होता है उसका जो फॉर्मूला आता है वो 2s/r ρg होता है, यानी कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, बिकॉज ये जो मेनिस्कस है ये किसी स्फीयर का हिस्सा है ना, ये जो स्फीयर है एक ड्रॉप मान के चल रहे हैं ना इसे हम लोग, तो इसका अपना कुछ रेडियस होगा, इस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और रो फ्लूइड का डेंसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है h, और g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा कैपिलरी राइज हाइट का। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट और समझते हैं डिटेल में कि अगर h को हमने निकाल लिया 2s/r ρg, लेकिन अगर पूछा जाए कि कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन बताओ, अब यहाँ स्मॉल r क्या है इसे समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, वो ट्यूब है जिसमें राइज हुआ है वाटर का या कोई भी लिक्विड का, और मेनिस्कस कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेनिस्कस ऐसे है तो ये एक स्फीयर का हिस्सा होगा, अभी बताया मैंने, जिसमें ये जो है कैपिटल R होगा ना, यहाँ जो r ρg लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल R क्या है, इस स्फीयर का, ये लिक्विड ड्रॉप का ही या एक ड्रॉप का ही क्या है, रेडियस है। और स्मॉल r जो होता है वो, अब क्योंकि मेनिस्कस ये है, लेकिन अगर टॉप से देखें, टॉप व्यू से इस ट्यूब को, तो पानी कैसा नजर आएगा, सर्कुलर शेप में नजर आएगा ना, फ्लैट। तो यहाँ पर एक सर्कल और बन रहा होगा ऐसा कुछ, जिसका रेडियस भी होगा कुछ, मान लेते हैं वो स्मॉल r हो गया। तो इस स्मॉल r और इस कैपिटल R में रिलेशन अगर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली मेनिस्कस ऐसे है तो कॉन्टैक्ट एंगल जो होगा, टेंजेंट खींचेंगे, ये थीटा होगा कॉन्टैक्ट एंगल सरफेस ऑफ ट्यूब के साथ, ये थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, राइट, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो पूरा एंगल क्या होगा 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, अगेन ये पूरा 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल देखो, इसको यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, ऐसे बन रहा है कुछ, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, और ये थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी r बाई कैपिटल R। ठीक है, तो r क्या हो गया, स्मॉल r बाई कॉस थीटा। ठीक, तो अब ये कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2s अपॉन में r कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा अपॉन में ρg। तो ये फॉर्मूला भी आता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में या जेई के क्वेश्चंस में कैपिटल R के टर्म्स में नहीं, स्मॉल r के टर्म्स में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो स्मॉल r क्या होता है इसका तुम्हें ख्याल रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है, और ये तो होता ही है 2s अपॉन कैपिटल R ρg, या फिर 2s कॉस थीटा अपॉन में स्मॉल r ρg। ठीक है, कॉस थीटा में थीटा क्या होगा, इसमें कॉन्टैक्ट एंगल होगा जो मेनिस्कस इस ट्यूब के सरफेस के साथ बना रही होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा रिलेशन जो था बिटवीन R एंड कैपिटल स्मॉल r एंड कैपिटल R वो आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब प्योर वाटर का हमने केस लिया हो। अब ध्यान रखना, जब जब प्योर वाटर हो तो उस केस में कॉन्टैक्ट एंगल हमेशा जीरो होता है, प्योर वाटर केस में कॉन्टैक्ट एंगल हमेशा जीरो होता है। तो अब हमने एक कंटेनर ले लिया, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई प्योर वाटर ही है, और हमने कोई कैपिलरी को इसमें इंसर्ट कर दिया, कोई ट्यूब को। तो जो राइज हो रहा है इसमें वो ले सपोज h हो रहा है, और यहाँ पर मेनिस्कस जो है इस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल बनाएगी वो जीरो बनाएगी, बिकॉज ये प्योर वाटर का केस है। ठीक है, तो h जो दिया हुआ है वो 7.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, रो की वैल्यू दी हुई, जी की वैल्यू दी हुई है, और स्मॉल r पूछा है। तो हम लोग फॉर्मूला अभी निकाल चुके हैं कि जो h आता है वो कितना आता है, 2s cos थीटा
आर रो जी, यही था ना, 2s cos थीटा स्मॉल आर रो जी, ठीक है, स्मॉल आर के टर्म्स में यही फॉर्मूला होता है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 इंटू 10⁻², 2 टाइम्स सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा 0.075, और कॉस 0 डिग्री रखेंगे, अपॉन में स्मॉल आर चाहिए हमें, रो कितना दिया हुआ है फ्लूइड का डेंसिटी 10⁻³ और जी 10 होता है, ठीक है। तो आर निकाल लेते हैं हम लोग। देखो ये आ गया 2 टाइम्स 0.075, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, अपॉन में 7.5 इंटू 10⁻², और ये हो गया 10⁴, ठीक है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 10⁻² हो जाएगा, राइट। और 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.075 रहने दो, और यहाँ देखो क्या हो रहा है 7.5 इंटू 10⁻² यानी कि 100 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसे 7.5 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 100 से यहाँ अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7.5 बन जाएगा ना। इन दोनों को एक साथ ले लो, ये 7.5 बन गया, और ये नीचे में 7.5 और है ही, ऊपर में 2 रह गया, एक 7.5 नीचे है ही, और नीचे में क्या हो गया 10⁴ हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो जो आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है स्मॉल आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है, विच इज़ रीजनेबल, राइट। यहाँ पर ये मेक सेंस कि इतनी कम हो सकती है, एमएम के टर्म्स में आ रहा है, क्यूब इतना ही होता है ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कंटेनर है कोई, उसमें कैपिलरी डाला गया और राइज जो हो रहा है उस कैपिलरी ट्यूब में वो 5 सेंटीमीटर का हो रहा है हाइट, और जो आर है स्मॉल आर की वैल्यू वो 0.5 mm दी हुई है, ठीक है, रो की वैल्यू दी हुई है, फ्लूइड की, वाटर की, सरफेस टेंशन दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन ए पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर बिलो सरफेस ऑफ कैपिलरी, ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी कि पी यहाँ पर एक्स पॉइंट पे प्रेशर पूछा है, पहले तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, देखो यहाँ पर प्रेशर होगा पी इन, ठीक है, यहाँ प्रेशर होगा पी नॉट, और जो पी इन होगा वो पी नॉट से कम होगा, कितने से 2s/r से, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा पी एक्स कितना होगा पी नॉट माइनस 2s/r प्लस एच रो जी, और क्या पूछा हुआ है डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ दिस पॉइंट पी एक्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही पूछा है ना, यानी पी एक्स माइनस पी नॉट पूछा है, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू ये रख दो पूरी उठा के, पी नॉट माइनस 2s/r प्लस एच रो जी और माइनस पी नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया एच रो जी माइनस 2s/r, ये हमें चाहिए, ठीक है। और h कितना है यहाँ पे, h 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻², रो फ्लूइड का दिया हुआ है 10⁻3, g की वैल्यू 10 होती है, माइनस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.075 अपॉन में कैपिटल आर। अब यहाँ पर कहीं कैपिटल आर नहीं है, यहाँ पर स्मॉल आर दिया हुआ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर इसका मेनिस्कस देखो और इसका स्फीयर कंप्लीट करो तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, और ये हमारा क्या होता है कैपिटल आर होता है, और ये होता है स्मॉल आर, और यही एंगल थीटा होता था, राइट। तो यहाँ पर देखें कॉस थीटा ही क्या होगा आर अपॉन में कैपिटल आर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर बाई कॉस थीटा, आर बाई कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा हमें चाहिए। अब देखो ये वाटर है, प्योर वाटर का केस है, प्योर वाटर के लिए हम जानते हैं जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो 0 होता है, तो ये थीटा जो हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो हम लोग ये डिफरेंस निकाल सकते हैं सिंपली, अब सॉल्व करके तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये टर्म क्या बन रहा है, ये 10⁴ हो गया, माइनस 10⁻² हो गया, ये 100 हो गया, 500 यहाँ पर आ रहा है, माइनस, अच्छा ये आर दिया हुआ है हमें, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 0.075 इंटू, ये तो 1 हो गया, और r की जगह रख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ बिकॉज मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ देखो सारे आंसर ऐसा ही में हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, तो ये क्या लिखा जा सकता है, सॉल्व इट हियर, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 1/2 ना, ये यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 500 माइनस 4
और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। 4 इंटू 0.075 तो रहेगा, और ये 1000 हो गया, ठीक है। और 1000 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 75 हो गया। तो 500 माइनस 4 इंटू 75, 75 4 कितना होता है, 5 4 22, 7 4 28, और 300 हो गया ये। तो 500 माइनस 300 यानी कितना आंसर आ रहा है, 200, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जेई एडवांस 2014 में आ चुका है, कि ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द शेप ऑफ ए ट्रंकेड कोन। जो कैपिलरी ट्यूब है वो एक ट्रंकेड कोन के शेप का है, विद एन एपेक्स एंगल ऑफ अल्फा, सो दैट इट्स टू एंड्स हैव क्रॉस सेक्शंस ऑफ डिफरेंट रेडियाई। इस क्रॉस सेक्शन का रेडियाई कुछ और है, इस क्रॉस सेक्शन का रेडियाई कुछ और है। व्हेन डिप्ड इन वाटर वर्टिकली, वाटर राइजेस इन इट टू ए हाइट h, h हाइट तक राइज कर जाता है लिक्विड इसमें, वेयर द रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज b, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो कितना है, वो b है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज s, सरफेस टेंशन जो वाटर का है वो कितना है, s है, एंड इट्स डेंसिटी इज रो, एंड इट्स कॉन्टैक्ट एंगल विद ग्लास इज थीटा, द वैल्यू ऑफ h विल बी, क्या होगी। तो अब देखो ये ट्रंकेटेड कोन जो है, इसको जरा शेप बनाते हैं, ऐसा कुछ है ये, है ना। ये रेडियस कुछ और है, ये रेडियस कुछ और है, और पानी इसमें कुछ हाइट तक चढ़ा हुआ है ऐसे, h हाइट तक। और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा, ये पूरा अल्फा दिया तो ये अल्फा/2 होगा ना। एपेक्स एंगल दिया हुआ है ना, एपेक्स एंगल अल्फा, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसका एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो ये आधा एंगल अल्फा/2 हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, अगर ये अल्फा/2 है तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ, इस पैरेलल लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, ये अल्फा/2 है तो ये भी क्या होगा, अल्फा/2 होगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट एंगल दिया हुआ है कितना, थीटा। कॉन्टैक्ट एंगल होता क्या है, मेनिस्कस का टेंजेंट से खींचेंगे, और हम लोग इससे अगर देखें तो ये रेडियस होगा ना। देखो मेनिस्कस कुछ ऐसे होगा, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली तो ये पैरेलल नहीं होगा, कुछ नीचे की ओर होगा, है ना, झुका हुआ। तो उसका टेंजेंट अगर खींचे हम लोग और सरफेस के साथ एंगल बनाए हम लोग, तो ये क्या होगा, यही थीटा होगा, राइट। तो ये अगर थीटा है, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, ये भी थीटा होगा ना फिर, ठीक है। तो ये अल्फा/2 हो गया, ये थीटा हो गया, और मेनिस्कस का रेडियस कुछ ऐसे है आर, और ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो हम, अच्छा यहाँ पर ये दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज बी। ये जो स्मॉल आर है एक्चुअली स्मॉल आर नहीं है, बी है, बिकॉज ये तो एपेक्स है, ये तो एकदम पॉइंटेड होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रेडियस हो नहीं सकता, जो होगा बी यहीं का होगा, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा एंगल कितना है, अल्फा/2 प्लस थीटा, ठीक है। और ये टेंजेंट इस रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा/2 प्लस थीटा, ठीक है। देयरफॉर ये एंगल क्या होगा, अगेन ये 90 है, तो ये एंगल जो हो जाएगा, जो मैं यहाँ पर रेड कलर से शो कर दे रहा हूँ, ये एंगल जो होगा, ध्यान से देखो, ये एंगल कितना होगा, अल्फा/2 प्लस थीटा होगा ना, बिकॉज ये एंगल जो आया इतना आया है, और पूरा 90 है, तो 90 में से ये पूरे को माइनस करोगे तो इतना बचेगा। और अब हम लगाते हैं अगर कॉस अल्फा/2 प्लस थीटा, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि b/r, ठीक है। ओके, तो हमें b और r में रिलेशन आ गया। अब हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो जनरली क्या होता है, कैपिलरी राइज का, एक सिंपल सी कैपिलरी होती है अगर, तो उसमें जो h आता है वो कितना आता है, 2s cos थीटा r रो जी। यहाँ r क्या है, ये b ही है, b की वैल्यू कितनी आ गई, r टाइम्स कॉस अल्फा/2 प्लस थीटा, ठीक है। ये r की जगह पे ये b रख देते हैं, ठीक है। और थीटा तो कॉन्टैक्ट एंगल है ही, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट एंगल कितना है ये भी समझना पड़ेगा ना। तो देखो 2s कॉस r अपॉन में कॉस थीटा रखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर r की जगह पे ये रखना पड़ेगा, और रोजी तो सेम ही है। अगर 2s अपॉन में यहाँ b रख देते हैं और रोजी रहने दो, कॉन्टैक्ट एंगल उस केस में ये हो जाएगा पर, ठीक है। तो यहाँ रहेगा कॉस थीटा नहीं, कॉस अल्फा/2 प्लस थीटा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 2s अपॉन b रोजी कॉस थीटा प्लस अल्फा/2, यस, ऑप्शन डी इज राइट। समझ में आया कि नहीं,
देखो बस इसमें कॉन्सेप्ट इतना ही सा था कि तुम्हें एक्चुअल कॉन्टैक्ट एंगल पता करना है, बिकॉज जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है ना थीटा, यहां पर अगर ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ डिराइव कराया था, देखो ये कॉन्टैक्ट एंगल हो रहा था ना थीटा, और ये जो थीटा था वही यहाँ पे आर आर और कैपिटल आर के बीच का जो ये एंगल है ये भी वही थीटा आ रहा था। यानी कि यहां पर जो आया है थीटा, यहां पर जो थीटा आया है वो कितना आया, अल्फा/2 प्लस थीटा आया है। तो हम लोग जो यहाँ फॉर्मूले में कॉस थीटा पुट करेंगे, इस थीटा की जगह पे ये एंगल पुट करना पड़ेगा, बाकी स्मॉल आर की जगह बी पुट कर देंगे, बाकी सारी चीज सेम रहेंगी। इसीलिए आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट था स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।